क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का सोना बेच रहा है? सवाल सुनकर कान खड़े होते हैं ना। भारत अभी भी वो वक्त भूला नहीं है जब 1991 में गल्फ वॉर के बीच फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस के चलते एसबीआई ने 20 टन सोना यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड को बेचा था। आरबीआई ने अपना सोना गिरवी रखा था। इसलिए जब ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले के चलते दुनिया एक और ऑयल शॉक में है, ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में यह दावा किया है कि आरबीआई ने 1,14,000 करोड़ का सोना बेच दिया। तो एक ही सवाल जो है वो जहन में अभी आ रहा है कि क्या हालत इतनी टाइट है? पूरी बात क्या है, आइए तफसील से समझते हैं। क्योंकि एक तरफ एक सनसनीखेज दावा है और दूसरी तरफ आरबीआई का जवाब है। 2 जून को ब्लूमबर्ग में प्रति सोनी की छपी रिपोर्ट में ये कहा गया है कि भारत ने अपने फॉरेन रिजर्व में गिरावट को संभालने के लिए शायद अपना कुछ सोना बेचा है। इकोनॉमिस्ट अभिषेक गुप्ता ब्लूमबर्ग को बताते हैं कि आंकड़ों के मुताबिक आरबीआई ने 22 मई तक के 2 हफ्तों में करीब 1.14 लाख करोड़ रुपए का सोना बेचा। इसी समय आरबीआई ने लगभग 7.5 अरब डॉलर भारतीय रुपए के हिसाब से 71,840 करोड़ अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में जोड़े। ये रिजर्व्स क्या होते हैं? दुनिया के सारे देश दूसरे देशों से व्यापार करने के लिए ऐसे रिजर्व मेंटेन करते हैं। इनमें ऐसी करेंसी होती है जो इंटरनेशनल ट्रेड में काम आए। मेनली यूएस डॉलर, कुछ यूरो, येन, युआन वगैरह भी होते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड में रिकॉग्नाइज्ड मजबूत करेंसी का बास्केट होता है फॉरेन रिजर्व। जब भी कुछ इंपोर्ट करना होता है तो इसी से पैसे जाते हैं। क्रूड ऑयल का पेमेंट हो, पेरिस में हनीमून पैकेज हो, सब इसी पैसे से चुकाया जाता है। अब जब क्रूड ऑयल के दाम $100 प्रति बैरल के पास चल रहे हैं तो भारत का फॉरेन रिजर्व बड़ी रफ्तार से खाली हो रहा है। फिर फॉरेन इन्वेस्टर लगातार इंडिया से पैसा निकाल रहे हैं और भारत में भी जिनके पास पैसा है वो भारत की बजाय विदेश में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन सब के चलते रुपए की कीमत लगातार गिरी है और हमारा फॉरेक्स रिजर्व प्रेशर में है। इन्हीं रिजर्व्स को बढ़ाने के लिए आरबीआई ने कथित तौर पर सोना बेचा है, जैसा कि ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है। अब दिलचस्प बात यह है कि सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने के बावजूद आरबीआई के सोने के रिजर्व्स में कमी आई है और स्टॉक घटता हुआ दिखा, जबकि आमतौर पर इससे सोने और उससे जुड़े डॉलर एसेट्स की वैल्यू बढ़नी चाहिए थी। ये सारी बातें ब्लूमबर्ग के डेटा में बताई गई। वहीं मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक मार्च के अंत तक आरबीआई के पास 880.52 टन सोना था, जिसमें से 77% भारत में ही रखा गया है और इससे 6 महीने पहले सिर्फ 66% सोना देश में रखा गया था। बाकी सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के पास रखा गया है। इस पर रिजर्व बैंक की ओर से क्या कहा जा रहा है? भारतीय रिजर्व बैंक ने 3 जून यानी आज ही ये साफ साफ कहा है कि मीडिया में सोना बेचने को लेकर जो खबरें चल रही हैं वो पूरी तरह झूठी हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आरबीआई ने अपने ऑफिशियल हैंडल से बताया कि उनके पास जितना सोना पहले था उतना ही अभी भी है, माने 880.52 टन। बैंक ने यह भी समझाया है कि वो अपने सोने की पूरी जानकारी हर महीने अपने मंथली बुलेटिन में देते हैं, जो उनकी वेबसाइट पर पब्लिश होता रहता है। उसी के मुताबिक अभी भी सोने का स्टॉक उतना ही है। आरबीआई ने लोगों को सलाह दी कि वो ऐसी अफवाहों पर ध्यान ना दें और सिर्फ उनकी तरफ से जारी की गई आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें। इसी मामले पर सरकार की पीआईबी फैक्ट चेक टीम ने भी सोशल मीडिया पर यह कहा कि करीब 12 अरब डॉलर का सोना बेचने वाली खबर बिल्कुल फर्जी है और आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक भारत के फॉरेन रिजर्व्स में सोने की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है। सितंबर 2025 में ये 13.92% थी, जो मार्च 2026 तक 16.70% हो गई। 22 मई 2026 तक ये बढ़कर 16.85% हो गई। डेटा से साफ पता चलता है कि फिस्कल ईयर 2026 के दौरान आरबीआई ने अपना सोना घटाने के बजाय उसमें और बढ़ोतरी की है। अभी आरबीआई के पास 880.52 मीट्रिक टन सोना है, जिसमें से 312.32 मीट्रिक टन सोना इशू डिपार्टमेंट के अंडर रखा गया है और बाकी का जो 568.20 मीट्रिक टन सोना है उसे बैंकिंग डिपार्टमेंट के पास रखा हुआ है। इस सब के बीच ये बात समझने वाली है कि अभी इंडिया के फॉरेन रिजर्व्स की बात क्यों हो रही है। अभी चल रहा है ईरान अमेरिका वॉर। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने वाला देश है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने के चलते और तेल खरीदने के लिए ज़्यादा डॉलर की ज़रूरत पड़ रही है। फॉरेन एक्सचेंज को लेकर इसलिए भी ज़्यादा जिज्ञासा बनी हुई है क्योंकि बीते महीनों में आरबीआई ने लगातार डॉलर बेचकर रुपए की कीमत संभालने की कोशिश की है, लेकिन इसका कुछ खास फायदा हुआ नहीं। रुपया मई के बीच में डॉलर के मुकाबले 96.96 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर गिर गया। आज 95 रुपये 70 पैसे के करीब है और इस साल के 5 महीने में ही रुपया करीब 9% गिर चुका है, जिससे ये एशिया की सबसे कमजोर मुद्राओं में से एक बन गया है। ऐसी स्थिति को संभालने के लिए आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा कई कदमों पर विचार कर रहे हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट ये कहती है कि आरबीआई डॉलर बेचने और डॉलर रुपया स्वैप करने जैसे कदम उठा रहा है।
जिससे बाजार में बैलेंस बना रहे और इन स्वैप के जरिए आरबीआई बिना रिजर्व्स पर ज्यादा असर डाले बाजार की स्थिति संभालता रहे। इस सब के बीच आरबीआई ने सोना बेचने के इस दावे को पूरी तरह झूठा बताया। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को रिकॉर्ड किया हमारे साथी तौफीक ने। मेरा नाम है रिया, आप देखते रहिए खबरगांव। धन्यवाद।